वेलकम बैक। मैं चंचल कुमार शर्मा आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा चैप्टर 3 विद्युत रसायन ऑन प्रोग्रेस है। इसमें हम पिछले वीडियो में कोलराउस के नियम तक पढ़ चुके हैं। कोलराउस के नियम में हमने क्या पढ़ा था वो मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूं कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये थी मोलर चालकता, और ये इन्फिनिटी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान, उसमें उपस्थित धनायन, कोई भी धनायन है, और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता है ये, और ये ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, इसके योगफल के बराबर होती है उस विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कोलराउस का नियम। देखिए, जैसे HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की अगर बात करेंगे तो इसका मान किसके बराबर आएगा? इसका मान आएगा, इसमें आयन कौन से हैं? तो इसमें H प्लस आयन है और दूसरा कौन सा है? Cl माइनस आयन है। तो इन आयनों के योगफल की क्या होगा? बराबर। तो HCl है तो H धनायन और Cl माइनस आयन है, तो धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का यदि मान आपको मालूम है और ऋणायन की मोलर चालकता अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान यदि आपको मालूम है, तो आप उस विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? उनका योगफल करके। इसी प्रकार से यदि आपको ज्ञात करनी है CH3COOH की, तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान, इसमें उपस्थित ऋणायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता और इसमें उपस्थित धनायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान देखा जाए तो इसमें उपस्थित धनायन Na+ और ऋणायन Cl- की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होगा। तो ये सभी कोलराउस के नियम में हम पढ़ चुके हैं। तो कोलराउस ने बताया था किसी विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत अनुताओं पर मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कोलराउस ने आयनों का अभिगमनांक और बताया था कि आयनों का अभिगमनांक क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास HCl का एक सॉल्यूशन है, विद्युत अपघट्य का विलयन दिया गया है HCl, क्या है ये? HCl। HCl का ये जलीय विलयन है। इसमें क्या बताया गया है कि इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान हमें बता दिया गया है कि इसकी अनंत अनुता पर, HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान 380 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ये हमें बताया गया है। अब इसमें जो H धनायन है इसकी भी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान हमें बता दिया गया है कि इसकी H धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान कितना है। तो H धनायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान भी हमें बता दिया गया है 319.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये है। तो ये तो H धनायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, ये HCl के अनंत अनुता पर मोलर चालकता है। फिर इसमें बताया गया है कि इसमें धनायन का अभिगमनांक क्या होगा। धनायन का अभिगमनांक, तो इसमें जो भी आयन होंगे उन सभी आयनों का अभिगमनांक होगा। धनायन है तो धनायन का अभिगमनांक होगा, और ऋणायन है तो ऋणायन का अभिगमनांक होगा। तो धनायन का अभिगमनांक के बारे में बताया गया है कि धनायन का अभिगमनांक क्या होगा। तो देखिए, धनायन की मोलर चालकता और धनायन जिस विद्युत अपघट्य में उपस्थित है उसकी मोलर चालकता का अनुपात धनायन का अभिगमनांक कहलाएगा। इसी प्रकार यदि ऋणायन है तो ऋणायन का अभिगमनांक क्या आएगा इसमें? तो ऋणायन का अभिगमनांक, तो ऋणायन का अभिगमनांक आएगा ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, इसमें जो ऋणायन है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता, और ऋणायन जिसमें उपस्थित है, तो HCl में उपस्थित है
इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अनुपात ऋण आयन का अभिगमनांक कहलाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, विद्युत अपघट्य में कोई भी आयन उपस्थित है, उस आयन का अभिगमनांक हम ज्ञात कर सकते हैं। वो आयन का अभिगमनांक क्या होता है? उस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता जिस विद्युत अपघट्य में वो उपस्थित है, तथा उस विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात ही उसका अभिगमनांक कहलाता है। तो ये हमारा था आयनों का अभिगमनांक। तो यहां धनायन का अभिगमनांक क्या आएगा? धनायन ये है, तो इसकी मोलर चालकता 319.2 दी गई है ये। और नीचे क्या है? HCl, तो HCl 380, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? धनायन का अभिगमनांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनायन का अभिगमनांक। तो इसमें धनायन के लिए दिया गया है ये, और इसका मान आपको दिया गया, तो हम धनायन का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ऋणायन का ज्ञात करना हो तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जब H+ का मान ये है और HCl का मान ये है, तो हमें पता है क्या कि लैम्डा इन्फिनिटी HCl बराबर क्या होता है? लैम्डा इन्फिनिटी H धनायन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। तो इसका मान आपको दिया गया 380 और इसको दिया गया 319 पॉइंट। तो लैम्डा इन्फिनिटी इससे Cl माइनस का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 380 माइनस 319.2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका मान। और इसका मान ज्ञात करने के बाद ऋणायन का अभिगमनांक यदि ज्ञात करेंगे तो 380 माइनस 319.2 बटे 380। तो इस प्रकार से हमारे पास ऋणायन का अभिगमनांक भी आ जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अभिगमनांक का, फिर आपको और भी इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, ऋणायन और धनायन का जो अभिगमनांक अभी हमने देखा है, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। क्या होगी? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी आयन का अभिगमनांक उसमें उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी आयन का अभिगमनांक उस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा विद्युत अपघट्य जिसमें आयन उपस्थित है, जिसमें आयन उपस्थित है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी आयन का अभिगमनांक उस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता वह विद्युत अपघट्य जिसमें आयन उपस्थित है उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात होता है, अनुपात होता है। तो ये हमने देखा है किसी भी आयन का अभिगमनांक। तो जैसे धनायन का अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक NC, C मीन्स कैटायन, N मीन्स अभिगमनांक, N मीन्स अभिगमनांक, C मीन्स कैटायन। धनायन का अभिगमनांक बराबर धनायन की मोलर चालकता या धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य की
अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात। कहने का मतलब एनसी बराबर अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, किसी भी धनायन की यानी कैटायन की, धनायन की यानी कैटायन की बटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, किसी भी विद्युत अवघट्य की। इसी प्रकार से ऋणायन का अभिगमनांक Na मीन्स एनायन, तो ऋणायन का अभिगमनांक बराबर ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और जिसमें ये उपस्थित है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात ऋणायन का अभिगमनांक कहलाता है। ये था हमारे पास आयनों के अभिगमनांक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आयनों का अभिगमनांक क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। किसी भी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और जिसमें वो घुला हुआ है उस विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात ही आयन का अभिगमनांक कहलाता है। अब आगे देखिए, ये तो था हमारे पास अभिगमनांक के बारे में। अभिगमनांक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, एक आंकिक प्रश्न है, वो प्रश्न है 298 केल्विन पर HCl में CH3COONA की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है, वो है 380 में 80 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इनमें उपस्थित H प्लस आयन व CH3CO माइनस आयन की का अभिगमनांक 0.84 व 0.56 है। 0.84 0.56 यानी H प्लस का अभिगमनांक 0.84 है और इसका है 0.56। तो हमें क्या करना है, CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। डिफरेंस आयनों के अभिगमनांक से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। इसमें आपको CH3COH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। यदि हमारे पास लैम्डा इंफिनिटी H प्लस का मान हो, यानी H धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो और CH3COO माइनस आयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो, तो ये हम कर सकते हैं। तो H प्लस यानी हम देखें धनायन कौन सा है, H प्लस, तो H प्लस का अभिगमनांक बराबर क्या होता है, H प्लस की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, H प्लस की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और H प्लस जिसमें उपस्थित है उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो हमें H धनायन का अभिगमनांक दिया गया है 0.84
तो 0.84 बराबर H धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता बटे HCl। तो HCl 2 से ठहरा कहने पर HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान 380 दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर 380 गुणा 0.4 आ जाता है, 0.84 आ जाता है। तो इस प्रकार से लैम्डा एम इन्फिनिटी एच धनायन का मान हमने ज्ञात कर लिया है, जो 319.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्राप्त होगा। तो यहां हमने एच धनायन का मान ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से हम CH3CO माइनस का विगमनांक दिया गया है और ये जिसमें उपस्थित है उसके अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान दिया गया है। तो आयनों के विगमनांक से हम उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए CH3COOH ऋणायन है, H प्लस आयन का विगमनांक, तो इसका भी अभिगमनांक दिया गया है, अभिगमनांक बराबर, तो ये ऋणायन का विगमनांक बराबर ऋणायन की मोलर चालकता अनंत अनुता पर, तो ये आ गया बटे जिस विद्युत घटे में ये उपस्थित है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो CH3CO का विगमनांक कितना दिया गया है 0.5 बराबर, हमारे पास इसका मान दिया गया नहीं है, ये हम ज्ञात करने वाले हैं। और CH3CONA की अनंत पर मोलर चालकता दी गई है 80। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COO माइनस बराबर 0.5 है गुणा 80। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर 44 पॉइंट जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गए हमारे पास। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने ज्ञात किया है ऋणायन का विगमनांक और धनायन का अभिगमनांक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हमारे पास धनायन और ऋणायन का अभिगमनांक आ चुका है। ये अभिगमनांक हमारे पास किसका आया है, लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये हमारे पास अनंत अनुता पर मोलर चालकता आई है किसकी, CH3COO माइनस आयन की, और ये किसकी है, H धनायन की। तो जब हमारे पास ये मान आ गया और ये मान आ गया तो हम इसे आसानी से अब ज्ञात कर सकते हैं, क्या, H प्लस और CH3COO माइनस, इसका अपन योग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो देखिए लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी H धनायन, तो हमारे पास अब आ जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COOH बराबर, दोनों का योग हो जाएगा 319.2 प्लस 44.8। तो इस प्रकार से हम इसका योग कर देंगे। योग करने के बाद जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, CH3COH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने ज्ञात की है, आयनों के अभिगमनांक के मान दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमने इनके मान ज्ञात किए हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 364 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान हमें प्राप्त हो गया है। ये न्यूमेरिकल अपनी बुक में नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि 298 केल्विन पर यदि HCl और CH3CONA के अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान ये दिए गए हैं, ये इसके अनंत अनुता पर है, ये इसके अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान है। अब इसमें जो धनायन है जैसे H धनायन और CH3CO माइनस आयन का, तो ये क्या दिया गया है, यहाँ अभिगमनांक दिया गया है। तो ये अभिगमनांक के मान दिए गए हैं। अब हम जानते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, CH3COH के अनंत अनुता पर मोलर चालकता यानी लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COH हमें ज्ञात करना है, ये करना है। तो H धनायन का अभिगमनांक कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है
आज हम अभिगमनांक के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो H प्लस की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और H प्लस आयन जिस विद्युत अपघट्य में उपस्थित है उसके अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान H धनायन का अभिगमनांक कहलाता है। तो H धनायन अभिगमनांक का मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास H धनायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ये प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ऋणायन का भी करते हैं। तो ये ऋणायन का अभिगमनांक जो दिया गया है 0.5 और ऋणायन जिसमें घुला हुआ है उस प्रबल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता दी गई है। तो इस प्रकार से हमें इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी यदि हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इस प्रकार से CH3CO- की क्या प्राप्त हो जाती है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब आपके पास इसका मान और इसका मान जब प्राप्त हो जाता है तो जब दोनों के योग कर देंगे तो यहाँ हमने दोनों को जोड़ दिया है। दोनों को जब हमने जोड़ दिया है तो यहाँ मान प्राप्त हो गया है किसका, दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान हमने ज्ञात किया है। तो ये हमारा टॉपिक था आयनों का अभिगमनांक। तो एक बार देख लीजिए आप इसको। इसके बाद हम करवाने वाले हैं कोलराउस के नियम से जो भी अनुप्रयोग हैं वो। तो देखिए अगला जो टॉपिक है, देखिए एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा फ्रेश हो जाओगे आप, कोई समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप के ऊपर CH3COONA की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है उसका मान 80 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसमें उपस्थित CH3COO- आयन का अभिगमनांक 0.56 है। तो Na प्लस की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें अभिगमनांक दिया गया है, धनायन का अभिगमनांक नहीं दिया गया है, ऋणायन का अभिगमनांक दिया गया है। किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम करेंगे इसमें CH3CO- आयन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण कैसे करेंगे। CH3COO- का अभिगमनांक बराबर क्या होगा, लैम्डा इनफिनिटी CH3COO- और जिस विद्युत अपघट्य में ये उपस्थित है, प्रेजेंस है, उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अनुपात। तो ऋणायन का अभिगमनांक, तो ऋणायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता और ऋणायन जिस विद्युत अपघट्य में उपस्थित है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अनुपात। तो ऋणायन का अभिगमनांक बराबर क्या आएगा, देखिए CH3CO आयन का अभिगमनांक कितना दे रखा है, 0.5। इसका हमें मान दिया गया है, नहीं दिया गया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो फिर इसका दिया गया होगा 80 दिया गया है,
इसका हमें प्राप्त हो जाता है कितना, 80 मल्टीप्लाई 0.56। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो गया जैसे 44.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपने ऋणायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर ली है और विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान आपको दिया गया है। तो कैसे करेंगे आगे, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COON बराबर क्या होता है, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस। अब ये फॉर्मूला है, इसके बराबर है, तो इसका मान तो हमें दिया गया, CH3CON के अनंत अनुता पर मोलर चालकता तो हमें दी गई है 80 बराबर, इसका मान आपने ज्ञात कर लिया है 44.8 प्लस आगे क्या आएगा, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस सोडियम आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस बराबर 80 माइनस 44.8। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो सोडियम प्लस आयन की क्या आ जाएगी, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने आयनों के अभिगमनांक के माध्यम से किस प्रकार से उन आयनों की मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता का हमने निर्धारण किया है। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, उसको हम आयनों के अभिगमनांक के माध्यम से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन हो तो उनकी आप ट्राई लीजिए, कोशिश कीजिए पूरा हल करने की। आगे देखिए, ये हमारा अभिगमनांक से रिलेटेड टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब हम आगे कोलराउस नियम ही हमारा चल रहा है, तो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग देखते हैं इस वीडियो में, और फिर आगे जो वीडियो बनाएंगे वो इनके आंकिक प्रश्न का वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस नियम का अनुप्रयोग देखेंगे हम तो क्या काम आता है। देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर। ये अपना इसका पहला अनुप्रयोग है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम इससे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, एक उदाहरण से हम देखते हैं। हम CH3COOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहते हैं। CH3COH के हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए HCl CH3COONA
और NaCl कितने हो गए? 3। और तीनों क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य होने के कारण आलेख बहिर्वेशन विधि से ज्ञात कर लेते हैं। आलेख बहिर्वेशन विधि से हम इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि CH3COH की आलेख बहिर्वेशन विधि से क्यों ज्ञात नहीं कर सकते हैं? इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की ही अनंत अनुता पर मोलर चालकता आलेख बहिर्वेशन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि क्या होती है? पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है, तो ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, हमें ज्ञात हो चुकी है, ज्ञात कर लिया है। अब कोलराउस के नियम से, कोलराउस नियम से, तो कोलराउस नियम से क्या आएगा? लैम्डा इंफिनिटी HCl बराबर लैम्डा इंफिनिटी H धनायन प्लस लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। नंबर 2, लैम्डा इंफिनिटी CH3COONA बराबर, ये हम जानते हैं कोलराउस के नियम से, प्लस लैम्डा इंफिनिटी Na प्लस, समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार से तीसरा, लैम्डा इंफिनिटी NaCl बराबर लैम्डा इंफिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से हमारे पास ये 3 मान प्राप्त हो जाते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 बन जाती है। अब हमें ज्ञात करना है CH3COOH दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का। अब देखिए, यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़कर इसमें से समीकरण 3 घटा दें तो क्या होगा? देखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, उसमें से समीकरण 3 को घटाते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, उसमें से समीकरण 3 को हम घटाते हैं। आगे का मैं बोर्ड साफ करके ऊपर लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, समीकरण 1 लैम्डा इंफिनिटी HCl, समीकरण 2 लैम्डा इंफिनिटी CH3COONA, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़कर माइनस लैम्डा इंफिनिटी NaCl। ये हमारे पास आ गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जोड़ा है। अब इसमें जो आयन है, इसमें कौन कौन से आयन हैं? लैम्डा इंफिनिटी H धनायन प्लस लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस, ये 2 आयन है इसमें। प्लस इसमें कौन कौन से आयन हैं? तो इसमें आयन है लैम्डा इंफिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इंफिनिटी Na प्लस। इसके बाद हमारे पास तीसरा है, 1 और 2 को जोड़ दिया है, माइनस माइनस करेंगे किसको? लैम्डा इंफिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस। तो इस प्रकार से अब हमारे पास
क्या आ जाता है, लैम्डा एम इंफिनिटी एच धनायन प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी Cl माइनस। इसके बाद ये आ जाता है लैम्डा एम इंफिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी Na प्लस। और इसके बाद अब माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी Na प्लस, माइनस प्लस है, इसको खोलेंगे तो लैम्डा एम इंफिनिटी Cl माइनस। तो इस प्रकार से हमने इनको खोल दिया है। अब हम क्या देखते हैं कि यहां Cl प्लस का है और यहां Cl माइनस का है। इसी प्रकार यहां Na प्लस पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो क्या होगा, इस Cl से ये Cl और इस Na प्लस से ये Na प्लस कट जाता है। तो फिर हमारे पास क्या रह जाता है, लैम्डा एम इंफिनिटी एच धनायन प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी CH3COO माइनस। और जब इन दोनों का जोड़ कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है, लैम्डा एम इंफिनिटी CH3COOH। यानी इसकी अनंत अनुता पर हमने मोलर चालकता ज्ञात कर ली है। तो ये सब किस नियम से संभव हुआ, कोलराउस के नियम से। यदि आपको HCl और CH3CONA और NaCl की विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के मान दिए जाएं, कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, आपको अंकित क्वेश्चन दिया जाए, तो आप इन दोनों का योग करके और इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान उसमें से घटा दोगे तो आपके पास CH3COH यानी एसिटिक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक अप्रत्यक्ष विधि है जो कोलराउस नियम से संभव है। तो ये एक कोलराउस नियम का अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान निर्धारण करने में। दूसरा देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा है वियोजन की मात्रा व वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में, या कह सकते हैं आयनन की मात्रा या आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में। तो यह भी कोलराउस के नियम से ही संभव हुआ, आयनन की मात्रा व आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में। तो ये किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा है वो तनुता पे निर्भर होती है। जितना तनुकरण करेंगे, जितना वियोजित होगा, मोलर चालकता के मान में उतनी वृद्धि हो जाती है। तो अनंत अनुता यानी सांद्रता C बराबर अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, तो उसमें जो आयनिन की मात्रा है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। अल्फा बराबर सांद्रता C पर मोलर चालकता, जो सांद्रता दी गई है C कंसंट्रेशन C, एक फॉर्मूला है। सांद्रता C पर मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अनुपात, इससे हम अल्फा यानी आयनन की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, आयनन की मात्रा। इसी प्रकार से आयनन स्थिरांक भी हम ज्ञात कर लेंगे। आयनन स्थिरांक का मान आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, K बराबर C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। तो ये क्या है, आयनन स्थिरांक। देखिए, जब आपके पास C सांद्रता का मान है और अल्फा का मान है, तो हम स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा का मान कहां से ज्ञात करेंगे, यहां से। अल्फा का मान कैसे आएगा, सांद्रता C पर मोलर चालकता, सांद्रता C पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे कोलराउस नियम का दूसरा अनुप्रयोग है। इससे पहले हमने पढ़ा है दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण।
और आज हमने पढ़ा है धनायन और ऋणायन के अभिगमनांक के बारे में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट कल वाले वीडियो में करेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है लगातार पढ़ते रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए। न्यूमेरिकल अगर आप कर सकते हो तो ट्रायल मार लीजिए, बाकी कल वाले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।